अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि यार मैं एक ट्रेड लेने लगा हूं तो उसके अंदर मुझे लॉस कितना होगा और मुझे प्रॉफिट कितना होगा। यानी कि आप ट्रेड लेने से पहले इस चीज़ को देख सकेंगे और आप फिर खुद सोचें कि जब आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी, आपके पास एक ऐसा नॉलेज हाथ में होगा कि जब भी आप ट्रेड लेंगे आपको पता होगा कि यार मगर मुझे इसमें अगर लॉस होगा तो इतना होगा, मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो इतना होगा। आपको पहले बताता जाऊं कि जितने भी लोग ए टू जेड ट्रेडिंग कर रहे हैं हर बंदा ही लॉस करता है। जो बिगिनर होते हैं, जो न्यू लोग हैं, इनको नहीं पता कि यार मेरा इस ट्रेड में कितना लॉस होगा। वो ट्रेड ले लेते हैं और बाद में स्टॉप लॉस देखते हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं मिलता, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं और कैसे एक छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मतलब एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर आपका लॉस होगा तो $4-5 होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो $15-20 होगा। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। चलें, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने एक्टिव होकर वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ चार्ट अपना लाइव इस टाइम बीटीसी का चार्ट शेयर कर लिया है। आप कोई भी चार्ट देखेंगे तो आपको इसी तरीके का ही चार्ट नजर आएगा। आपने कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना कि यार वो फॉरेक्स मार्केट है, ये क्रिप्टो मार्केट है, तो आई थिंक कुछ अलग होगा। हर साइड पे एक ही चीज होती है जैसे कि आपको ये नजर आ रही है। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि आपने दो इंडिकेटर ऑन कर लेने हैं जिसे हम ईएमए बोलते हैं। आपने दो ईएमए ओपन कर लेने हैं। ईएमए ओपन करने का तरीकेकार मैं आपको वाजिया क्लियर करके समझाऊंगा ताकि आपको किसी चीज का इशू ना बने। आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर इसी तरीके से बिल्कुल इंडिकेटर लिखा होगा। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इंडिकेटर को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे सर्च करना है ई एम ए। आपने ई एम ए सर्च कर लेना है और ई एम ए सर्च करने के बाद आपने इसे 2 दफा क्लिक करना है। ठीक है, 2 दफा आप इसे क्लिक करेंगे। जब आप इन्हें 2 दफा क्लिक कर देंगे तो आपके पास बिल्कुल ऐसे ही सारी चीजें शो हो रही होंगी। आपको लेफ्ट साइड पे अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर इस तरीके से लिखा नजर आएगा ईएमए। ठीक है, ईएमए 9 क्लोज लिखा आएगा। आपने इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग कैसे करनी है कि आपने एक ईएमए को करना है 15 पर और एक को 19 ही रहने देना, सॉरी 9 ही रहने देना है। तो अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इसी जगह पे ही आपने कर देना है सेटिंग को क्लिक। ठीक है, ईएमए के साथ ही बिल्कुल सेटिंग होती है। यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि ये सेटिंग का ऑप्शन है। आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे आपने 15 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने स्टाइल पे आ जाना है। आपने इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेना है दूसरे ईएमए से ताकि आपको किसी भी मसले का सामना ना करना पड़े। रेड कर लें या ब्लैक कर लें, ये कोई बड़े इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसका ईएमए कर लेते हैं रेड। ठीक है, अब मेरे पास दो ईएमए इस टाइम मौजूद हैं। एक का नाम है 15 और एक का नाम है 9। ठीक है, अब इस ईएमए की ही सारी पावर होगी। इस ईएमए की बदौलत ही हम एक अच्छा ट्रेड निकालेंगे और इस ईएमए की बदौलत ही हम एक ट्रेड से एक अच्छा प्रॉफिट, एक हैंडसम प्रॉफिट, एक बड़ा प्रॉफिट निकालने वाले हैं। आपको बैक चार्ट मैं दिखाना चाहता हूं इस ईएमए के जरिए कि अगर आपने इस ईएमए को देख के एंट्री ली होती तो आप लॉस ना करते। आपने एक चीज जहन में रख लेनी है कि आपने सिर्फ ये नहीं करना कि यार ये ईएमए लग गया है तो शायद ये मुझे खुद ब खुद पैसा बना के देगा। पैसे आपने अपने दिमाग से बनाने हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले तो हमने दो ईएमए ऑन कर लेने हैं, ये जरूरी हैं। आपने ऑन कर लिए तो आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से सारा चार्ट शो होगा। सारे का सारा चार्ट आपको इसी तरीके से शो होगा। फिर आपने ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। आपने हमेशा ट्रेडरों से सुना होगा कि अगर आपको मार्केट के ट्रेंड का पता है तो आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। तो हमेशा ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप ट्रेड लें आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि यार मार्केट के अंदर इस टाइम ट्रेंड कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बैक चार्ट जो रीड करवा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था। ठीक है, ये ट्रेंड यहाँ तक शॉर्ट का था। जब मार्केट यहां तक गई तो मार्केट ने अपने पूरे का पूरा ट्रेंड चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए आपने ये भी देखना है कि मार्केट फास्ट होनी चाहिए। अगर मार्केट फास्ट मूव करती है तो आप इसके अंदर ट्रेड लें। अगर मार्केट फास्ट मूव नहीं कर रही तो आप इसके अंदर ट्रेड ना लें,
क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। अब 15 जो कि टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने सिर्फ ईएमए को देख के ट्रेड ली तो आपको कितना बड़ा पैसा मिल सकता है। अब यहाँ पे हमें सिंपल चीज देखनी है कि मार्केट ईएमए के ऊपर चल रही है तो क्या है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग का है। अगर ईएमए के नीचे है मार्केट तो क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो शॉर्ट का है। सिंपल आपने ये नहीं देखना, अक्सर मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को यही गाइड करना है कि यार एक अच्छा पैसा कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप गलतियां ना करें। अब यहाँ पे आप देखें तो ये मार्केट के नीचे है, ईएमए के नीचे है मतलब मार्केट, तो आप शॉर्ट की ट्रेड लेंगे तो आप लॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर है, आप लॉन्ग की ट्रेड लेंगे तो तब आप फिर भी मतलब कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं, फिर लॉस में चले जाएंगे। तो आपने सबसे पहले ये चीज देख लेनी है कि भाई आप जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो कहाँ पे लगा रहे हैं और आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो किस पोजीशन पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड आप ले सकते हैं, आप शॉर्ट की ट्रेड अगर यहाँ से लेंगे तो आपके सामने ये आपका क्लियर लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छा तरीका, मैं कहता हूँ यार मजा आने वाला है ये चीज आपको समझने के बाद। तो आपको जरा फोकस करना है मेरी एलसीडी पे, मतलब अपनी स्क्रीन पे, और आपको फोकस करना है मेरी बातों पे कि आप ईएमए से कैसे पैसा निकालेंगे। सबसे पहले आपको जो ट्रेंड है वो समझना है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेंड ऊपर का है, यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने का तरीकेकार क्या होगा, यहाँ से मैं एक ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, ये मैं यहाँ पे एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि यार बेसिकली जो ट्रेंड है ये होता क्या है और इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल ये ट्रेंड था और यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड तोड़ दिया, यानी कि पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था लेकिन अब यहाँ पे लॉन्ग ट्रेंड हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से एक एंट्री बनाऊंगा। एंट्री मैं कैसे बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि यार मैं ऊपर की ट्रेड लूँ, मार्केट ने मतलब ऊपर जाना है तो मैं एक एंट्री अच्छी सी बनाऊंगा। अब क्या करूंगा मैं कि यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं तो मैं कैंडल्स बनने का 3-4 कैंडल या 2-3 कैंडल बनने का वेट करूंगा, मुझे कौन सी जगह पे एक अच्छी पोजीशन मिल रही है। अब ये रेड कैंडल है, ये बहुत बड़ी ब्रिश कैंडल है और उसके साथ एक सब्ज कैंडल है, तो यहाँ से मुझे एक अच्छी एंट्री मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से एक लॉन्ग की एंट्री ले सकता हूँ। अब सोचें कि यहाँ से मैं लॉन्ग की एंट्री ले सकता हूँ और मेरा फिर स्टॉप लॉस ये वाला होगा, ये डाउन का। आपने कभी भी ट्रेड लेनी है तो आपने कोशिश यही करनी है कि जहां से आप एंट्री ले रहे हैं उसकी जो, यानी कि इस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं तो उससे पहले की जो 2 कैंडल्स हैं उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। आप अक्सर क्या गलती लोग करते हैं कि मार्केट एकदम फास्ट मूव कर रही है जैसे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये काम आपने नहीं करना। आपने हमेशा किसी ना किसी पोजीशन पे एंट्री लेनी है और आपको फिर पता होना चाहिए कि यार मेरा स्टॉप लॉस कौन सा है। तो आपने कभी भी स्टॉप लॉस लगाना है तो ये आपने 2 कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं एंट्री लेता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है ये वाला, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मतलब कितना छोटा स्टॉप लॉस होगा, सोचें आप कितना छोटा स्टॉप लॉस है और फिर इसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना बड़ा होगा वो आप लाइव खुद देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मेरी ये एंट्री है, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, यहाँ से मेरी ये एंट्री है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, और मेरा टेक प्रॉफिट तकरीबन तकरीबन अगर मैं इसके अंदर ट्रेड लेता, यार ये चक्कर क्या है, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा टेक प्रॉफिट कम से कम भी ये वाला रहना था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि कितना छोटा स्टॉप लॉस है और कितना बड़ा प्रॉफिट है ना मजा इस स्ट्रेटजी का। अब ये स्ट्रेटजी को मजीद हम थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटजी सिर्फ यहाँ तक काम नहीं करती। ये तो मैंने अभी सिर्फ एक ट्रेंड लाइन को बताया कि ट्रेंड लाइन क्या है, ठीक है। अब सिर्फ ईएमए के ऊपर जरा फोकस करते हैं कि ईएमए का हमें क्या फायदा है। अब आप यहाँ पे देखें तो मार्केट प्रॉपर एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। यहाँ पे मार्केट ने जिगजैग बनाते हुए ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इसे तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, आप एक चीज और देखा करें कि यार कैंडल की क्लोजिंग होने दिया करें। काफी लोग क्या करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग नहीं होने देते पहले ही, मतलब यहाँ पे जैसे मार्केट ने नीचे विक लगाई तो यहाँ से काफी लोग लीव हो गए होंगे कि यार मार्केट गिर गई, बस अब नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट बिल्कुल उसी कैंडल पे ऊपर चली गई। तो मार्केट को प्रॉपर गिरने दिया करें, मतलब उसकी क्लोजिंग होने दिया करें कैंडल की। तो कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे मार्केट ने अपनी कैंडल की क्लोज दे दी। अगर आप एग्जांपल टेक प्रॉफिट लगाए बगैर आप इस ट्रेड को लेते हैं, यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टेक प्रॉफिट कितना बड़ा रहेगा ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप इस ट्रेड को क्लोज कर दें, यानी कि यहाँ पे इसने क्लोजिंग नीचे दे दी, तो आप इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, यार मार्केट ने ईएमए को तोड़ दिया है, दोबारा से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब ट्रेंड चेंज किया
तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे ये डबल टॉप बन रहा है, मार्केट ने एक सबस कैंडल दे दी, बुलिश कैंडल दे दी, बुलिश कैंडल देने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी अच्छी बिरिश कैंडल दी। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज और नोट करेंगे, यहाँ पे हम एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं से एंट्री मिल जाएगी। एग्जाम्पल हम यहाँ से एंट्री ले लें तो फिर हमारा टेक प्रॉफिट एक बहुत अच्छा टेक प्रॉफिट बन जाएगा। आ रही है मेरी बात की समझ? ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं है, आपने मुझे जरा कमेंट कर देना है ताकि मैं आपके पास और ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं, आपके पास ऐसी मीटिंग्स लेके आ सकूं जिससे आपको फायदा हो। अब बिल्कुल मार्केट क्रैश हुई तो मार्केट ने यहाँ पे आपको फिर एक एंट्री दे दी, आप तब एंट्री लिया करें। एग्जाम्पल मार्केट, यहाँ में मेरी बात को आपने समझना है, मार्केट गिर रही है प्रॉपर, मार्केट गिर रही है, मार्केट एक बुलिश कैंडल दे और उसके साथ एक रेड कैंडल दे दे, जैसे ये है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, जैसे ये आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे मार्केट ने गिर रही थी, प्रॉपर बुलिश कैंडल दी और उसके साथ एक बिरिश कैंडल दे दी, तो यहाँ पे आप इजी होकर एंट्री लें और यहाँ पे अपना कम से कम स्टॉप लॉस रखें ईएमए के ऊपर, क्योंकि ईएमए टूटेगा तो आपका लॉस होगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें, यहाँ से भी एंट्री लें तो आपके पास काफी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट आपको हजारों एंट्रियां देती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि अभी जाके ट्रेड लेना शुरू कर देनी। मैं आपको थोड़ा सा बैक चार्ट टेस्ट करवाता हूँ कि बैक चार्ट पे क्या सिलसिला है। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं करना कि अभी जाके एंट्रियां लेना शुरू कर देनी, मतलब डॉलर डालें, प्रॉफिट उठाने की कोशिश करें सॉरी, तो हम मजीद लॉस के अंदर जा सकते हैं। तो आपने सबसे पहली जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि आपने इसको, इस ईएमए को टेस्ट करना है कि यार ईएमए किस तरीके से काम करता है। मेरे ख्याल से जो न्यू बिगनर लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप कम से कम कुछ महीने जस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर ऐसे ट्रेड करें, डेमो ट्रेड करें। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। या अगर आप डॉलर रख के ट्रेड करना चाहते हो तो आप कोई 15-20 डॉलर के साथ दो डॉलर मार्जिन यूज करें। ठीक है, एक दो डॉलर पे, एक आधे डॉलर पे स्टॉप लॉस हो, एक दो डॉलर प्रॉफिट हो, तो इस तरीके से आप ट्रेड करें तो मेरे ख्याल से बेस्ट रह जाएगा। अब पुराना चार्ट थोड़ा सा आपको और रीड करवाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो मार्केट तकरीबन साइडवेज रही, आपने कभी भी तब ट्रेड नहीं लेनी जब मार्केट बार बार इस तरीके से वर्क कर रही है। ये मार्केट साइडवेज है भाई, ये मार्केट साइडवेज के अंदर आपको कभी ट्रेड नहीं लेनी होती। ये मेरी बात को हमेशा आपने याद रखना है कि साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड लेना जस्ट बेवकूफ़ी है। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने जब मार्केट अच्छा वर्क कर रही हो तब आपने एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे एग्जांपल मार्केट ने क्लियर ईएमए को यहाँ पे तोड़कर एक अच्छा ये जो ट्रेंड बन रहा था, ट्रेंड भी देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा बन रहा था। ये ट्रेंड बन रहा था, मार्केट ने क्या किया, क्लियर ट्रेंड को तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट ने एक अच्छी ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ईएमए के ऊपर ही हमें एक एंट्री दे दी। अब यहाँ पे मैंने, जब आप ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं तब आपने ये देखना है कि मार्केट सबस कैंडल बना रही है और सबस के साथ रेड कैंडल, मैं सबस रेड इसीलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो इसे बुलिश बिरिश बोलते हैं ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे मार्केट ने जब ऊपर जा रही है तो मार्केट की आपने रेड कैंडल देखनी है कि मार्केट रेड कैंडल कहाँ पे दे रही है। मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है ट्रेंड तोड़ने के बाद, तो मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल दी और रेड कैंडल के साथ सबस कैंडल दे दी। आप यहाँ पे सबस कैंडल के साथ वाली कैंडल पे, अगली सबस कैंडल पे एंट्री ले लें और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो। आप बिलीव करें कि आप फिर यहाँ पे देखें एक दफा कि मार्केट आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप एंट्री ले रहे हैं, अब यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। आप टेक प्रॉफिट अपना बहुत अच्छा रख सकते हैं यार, मतलब इतना अच्छा टेक प्रॉफिट आप देखेंगे आपको कोई स्ट्रेटजी दे सकती है। मतलब आप सबसे पहले जो हमने चीज को मेंटेन करना है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा लॉस करते हैं वो करते हैं स्टॉप लॉस पे। उनको यही नहीं पता होता कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कौन सा है। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि यार हमारा स्टॉप लॉस कौन सा है, हमारा लॉस कितना हो रहा है। अब सोचें कि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और आपको पता होगा कि यार मैं यहाँ से खरीद रहा हूँ और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम, अगर यहाँ पे इसको नीचे, ये कैंडल्स को इनगल्फ करता है, इन कैंडल के नीचे आता है तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो क्या हुआ कि हम यहाँ पे मिनी स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये जो चार्ट है, 5 मिनट पे चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, 45 मिनट का चार्ट है, या 4 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, जितने भी चार्ट हैं, जितने टाइम फ्रेम भी हैं, वो एक जैसा ही काम करते हैं, एक स्ट्रेटजी पे ही काम करते हैं। ये आपने चीज जहन में रखनी है। अब आपको एक बड़ा जो मार्केट के अंदर कुछ दिन पहले क्रैश आया था, उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट दिखाता हूँ। मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला था। अब उसके अंदर प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो चीज आपको लाइव दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज आप देखें, मार्केट यहां से गिरी थी 71,000 से, मार्केट गिरी तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे मार्केट ने बार बार ये ट्रैप दिया। अब मार्केट का जब ईएमए की ऊपर क्लोजिंग थी तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार मार्केट ऊपर जा सकती है।
क्योंकि ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है तो इसीलिए मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ईएमए के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी बिरिश कैंडल और साथ ही बुलिश कैंडल बना दी। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब मार्केट गिर रही है तो सबस कैंडल बनाए तो आपने अगली कैंडल का वेट करना और फिर नीचे की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आप एंट्री लें, ये आपका स्टॉप लॉस रहे और कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एंट्री लें, सॉरी यहाँ पे एंट्री लें और आपका कितना अच्छा टेक प्रॉफिट होगा। एग्जांपल सारी छोड़ दो, आपको भी एक छोटी सी जगह पे दिखा देता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पे मार्केट प्रॉपर गिर रही है। आप काफी लोग यार एक गलती कर देते हैं कि मार्केट गिर रही है और वो ऊपर की ट्रेड लगा लेते हैं कि यार ऊपर जाएगी मार्केट। भाई ऊपर ट्रेड नहीं लगानी है आपने, जब मार्केट गिर रही है तो आप मार्केट के अंदर शॉर्ट ही रहें। जब मार्केट बुलिश, अच्छी खासी बुलिश हो, फिर आप बुलिश लें, जल्दबाजी ना किया करें। आपका लिमिट होना चाहिए कि यार आज मैंने 2 स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं, आज मैंने 3 स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं, ये आपका लिमिट होना चाहिए। अगर आपका लिमिट नहीं होगा कि यार बस लगाता रहूंगा, ट्रेड लगाता रहूंगा, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, नसीब की बात है, ऐसा नहीं करना। आपकी लिमिट होनी चाहिए कि यार आज अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, ये आपकी लिमिट होनी चाहिए। अब एग्जांपल यहाँ पे मार्केट गिर रही थी तो मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल दी। अब यहाँ पे ये बिरिश कैंडल पे मैंने हमेशा समझाया आपको कि जब मार्केट गिर रही है सबस कैंडल के साथ अगर रेड कैंडल बन जाए तो आपने एंट्री ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लें, ईएमए के ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा आपका ईएमए के ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर, वो आप थोड़ा सा ऊपर ईएमए के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। ये यहाँ पे आप एंट्री लें, स्टॉप लॉस आपका ये है। ठीक है, अब देखें कि मार्केट ने यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैप भी दिए, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, फिर आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, ये भी एंट्री वाली वही पोजीशन है, देखें। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ से एंट्री ले ली। ठीक है, अब एंट्री लेने के बाद आप कितना बड़ा प्रॉफिट उठाएंगे ये आपने खुद देखना है। ठीक है, ये आपकी एंट्री पोजीशन है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, तकरीबन ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर टेक प्रॉफिट आप खुद चेक करें यार, मतलब आप फिर कहते हैं कि यार शहजाद भाई आप इतना कम लॉस और इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे करते हैं, या आप जितने भी ट्रेडर्स को देखते हैं वो इतना कैसे कर लेते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज आप देख सकते हैं कि मतलब कितना अगर लॉस होगा तो एग्जाम्पल $10, एग्जाम्पल क्योंकि 4 घंटे का चार्ट है, बड़ा टाइम फ्रेम है, $10 और टेक प्रॉफिट हिट होगा तो कितना बड़ा टेक प्रॉफिट हिट होगा, ये चीज आप लाइव देखें। मार्केट ईएमए के नीचे नीचे रही तो मैं ये समझ आ गया कि यार ईएमए के नीचे है मार्केट, तो मार्केट का ट्रेंड प्रॉपर शॉर्ट का है। ठीक है, तो हमें कितना अच्छा पैसा यहाँ पे कमाने को मिल सकता है। आई होप सो आपको ईएमए समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा कमेंट वगैरह कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ईएमए के ऊपर मीटिंग कर दूं, लाइव मीटिंग आपके साथ कर दूंगा शेयर। मीटिंग के अंदर आप मुझसे सवाल भी पूछ सकेंगे और मैं आपको उसके क्लियर आंसर दूंगा और आपको ईएमए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं कोर्स लेके आ रहा हूं जिसके अंदर आपको समझाऊंगा A to Z कि आप लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं इंशाल्लाह। अगर आपको फिर भी ईएमए के ऊपर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे बिल्कुल इजी होके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इसको आपने कुछ टाइम देना है ईएमए को जिस तरीके से मैंने बताया है, और मजीद इसके ऊपर मैं मीटिंग करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली या यहाँ पे एंट्री ले ली या यहाँ पे एंट्री ले ली या यहाँ पे एंट्री, सोचो कि आपने जहां पे भी एग्जांपल यहाँ पे मार्केट गिर गई ईएमए के नीचे, आपने यहाँ पे गिरने वाली शॉर्ट की एंट्री ले ली, आपका स्टॉप लॉस ये है, तो आप कितने कम लॉस के साथ एक बड़ा प्रॉफिट उठाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ये 100 के 100 टीपी हिट होंगे, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। एग्जांपल, अब स्टॉप लॉस भी आपको दिखाता हूँ, लोग प्रॉफिट आपको दिखाते हैं कि यार टेक प्रॉफिट हिट होगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपने ऊपर की एंट्री ले ली, बन भी रही है तो ले ली, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा मजीद इसका वेट करना है। लेकिन एग्जाम्पल आपने यहाँ पे गलती से एंट्री ले ली, यहाँ से आपने एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद अगली आप एंट्री लेंगे तो आप कितना अच्छा डबल ट्रिपल, मैं कहता हूँ 10 गुना ज्यादा आप प्रॉफिट उठा जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी स्ट्रेटजी और कैसा लगा आपको ये मेरा मिनी स्टॉप लॉस? आप इसके अंदर डेली एक आधी ट्रेड अच्छी सी देख लें, लाजमी नहीं है कि 10-15 ट्रेड लें, एक अच्छी सी ट्रेड देखें, 4 घंटे पे देख लें, 1 घंटे पे ईएमए को देख लें। ठीक है, आप छोटी एक ट्रेड ले लें लेकिन कमाल की ट्रेड लें ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।